फाइनली एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ चुका है। उन्होंने कहा है कि पिछले 10 दिनों से मैं देख रहा था कि जिस तरह से स्टूडेंट प्रोटेस्ट के नाम पर कुछ विदेशी ताकतें और जिस तरह से आंदोलन चल रहे थे उसमें कुछ उपद्रवी लोग घुस गए थे, कुछ अपनी राजनीतिक पहुंच का फ़ायदा उठाने के लिए वहां पर पहुंचे हुए थे, तो इससे मन बड़ा व्यथित था, चिंतित था। और मैं नहीं चाहता कि स्टूडेंट इस तरह की राजनीति में पढ़कर अपना समय बर्बाद करें, अपनी पढ़ाई पर फोकस करें वो, और उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी कानूनी प्रक्रिया हो उसमें फंसें और उनकी लाइफ खराब हो। तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेते हुए अपने एजुकेशन मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। लेकिन जहाँ तक मेरी राय है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो प्रोटेस्ट करने वाले लोग हैं, अगर अब ये लोग ये चीज़ें ख़त्म नहीं करते हैं आंदोलन, तो आप समझ जाइए कि बात सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे तक नहीं थी, इनका अपना राजनीतिक एजेंडा जो था वो जनता के सामने आ जाएगा। क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां पहुंचकर वहां पर कोई उमर खालिद, कोई शर्जील इमाम, इन सब की रिहाई की बातें कर रहा है, देश विरोधी नारे लगा रहा है और भारत माता को गाली देना, मोदी को गाली देना, फिर उसके बाद गंदी गंदी हरकतें, पोस्टर लेकर आना, तो ये चीज़ें धीरे धीरे खराब होते जा रही थी। और मोदी जी ने जब मोर्चा संभाला तो देखिए धीरे धीरे चीज़ें सब ट्रैक पर आते चली जा रही हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर ये जंतर मंतर पर ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा है, तो समझ जाइए कि इनको नीट स्टूडेंट से कोई लेना देना नहीं था। इनका राजनीतिक मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार को गिराने का था और उसी के लिए ये लोग वहाँ पर बैठे हुए थे।